Hello everyone, welcome to Sukshma. Shivani here, Sukshma self learning coach. So let's begin our today's session. और आज का जो सेशन है that is conditional statement, जो बहुत important है हर one day एग्जाम के लिए. So conditional statement जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, conditional statement मतलब वो स्टेटमेंट जिसमें एक कंडीशन रखी जाती हो. तो कभी भी अगर कोई भी सेंटेंस में एक कंडीशन दिखाई जा रही होगी और दूसरा सेंटेंस उसका रिजल्ट दिखा रहा होगा, तो याद रखना वो हमेशा कंडीशनल स्टेटमेंट की कैटेगरी में आएगा. जैसे हम बोलते हैं ना, इफ यू डू दिस तो तुम पास हो जाओगे, अगर तुम पढ़ाई कर लोगे तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. सो व्हेनेवर यू आर शोइंग द कंडीशन और एक सेंटेंस उसका रिजल्ट दिखाता है, वो हमेशा कंडीशनल स्टेटमेंट की कैटेगरी में आता है. सो अभी हम चलते हैं अपने टाइप 1 कंडीशन स्टेटमेंट की तरफ. सो टाइप 1 क्या है? जब कभी भी आपकी कंडीशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस जानना कैसे है? सो सी, उस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी और जो वर्ब की फॉर्म होगी वो फर्स्ट फॉर्म होगी. ये किस में होगा? अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जैसे मैंने बोला आई प्ले, हाँ मैं खेलती हूँ. सो आई, उसके साथ जो वर्ब आ रही है वो फर्स्ट फॉर्म है. आप देखो उसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब नहीं दी है. सो अगर कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, सीधी वर्ब की फॉर्म दी है, इसका मतलब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. या फिर सेंटेंस में आपको कभी भी डू या डज दिख जाए और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, तो भी वो क्या है? तो भी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. सो कंडीशन अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी ना, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा सिंपल फ्यूचर में होगा. सिंपल फ्यूचर का मतलब क्या? कि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है और कुछ नहीं आएगा. अब एक एग्जाम्पल देखो, इफ आई हिट द जैकपॉट एवरी टाइम, अगर मैं हर बार जैकपॉट हिट कर दूं, सो हिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब तो नहीं आया. सो उसका जो रिजल्ट है वो फ्यूचर टेंस में आना है. कौन सा फ्यूचर टेंस? और सिंपल फ्यूचर टेंस. सो सिंपल फ्यूचर टेंस क्या हो गया? जिसमें विल आता है और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. सो आई विल बिकम का बिकम बिल्कुल सही है, बिकम की फर्स्ट फॉर्म बिकम होती है, बिकम रिच इन फ्यूचर. अब गाइज आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है? अगर मैं यहाँ लिख देती इफ आई हिटेड, सपोज मैं इसको हिटेड ही लिख देती, तो क्या हिटेड कोई फॉर्म होती है? हिट का हिट, हिट एंड हिट ही चलता है. सो हिटेड भी यहाँ पर एरर डिटेक्शन हो जाता. या फिर मैं यहाँ आई विल बिकेम लिख देती बिकम की जगह, ये भी एक एरर डिटेक्शन बन सकता था. सो इसी सेंटेंसेस से ना 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं. सो अभी तो हम पढ़ रहे थे कंडीशनल स्टेटमेंट और हमने उसमें देखा कि फर्स्ट वाला सेंटेंस मतलब कंडीशन वाला सेंटेंस किसमें दिया था? कंडीशन वाला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में गिवन था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसलिए उसका जो रिजल्ट आया वो सिंपल फ्यूचर में आया. नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इफ द सन शाइन्स, सो सन सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के साथ शाइन्स गिवन है. अब शाइन्स क्यों गिवन है? क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है. जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो जो वर्ब होती है ना, उसमें एस और ईएस लगता है, इसलिए यहाँ पर ये शाइन्स हो गया, जो बिल्कुल सही है. सो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया. इसका रिजल्ट किस में आना था? वी विल गो. सो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही दी है, सो वी विल गो फॉर आउटिंग. ये थी हमारी टाइप 1, जिसको आप बोल सकते हो फर्स्ट कंडीशन. तो इसमें आपने क्या जाना कि सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो उसका रिजल्ट हमेशा फ्यूचर में ही आएगा. एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ. आज आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो क्या उसका रिजल्ट आज ही आने वाला है? नो, उसका रिजल्ट कब आने वाला है? फ्यूचर में आने वाला है. अब एग्जाम में पता है आपको क्या मिस्टेक्स मिलेंगी? आपको एग्जाम में लिखा होगा इफ द सन विल शाइन. सो आप फ्यूचर में कैसे जाकर कंडीशन रख सकते हो? कंडीशन या तो पास्ट में हो गई होगी, कोई भी सिचुएशन या तो पास्ट में हो गई होगी या प्रेजेंट में हो रही होगी, बट फ्यूचर में जाकर थोड़ी ना किसी सिचुएशन को रखोगे. सो इसलिए जो कंडीशन होती है वो कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होती. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ.
टाइप 2 कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? जब कभी भी कंडीशन सिंपल पास्ट टेंस में होगी। कंडीशन किस में होगी? सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस कैसे पहचानना है? सेम थिंग, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, लेकिन वर्ब की फॉर्म कौन सी? सेकेंड फॉर्म होगी। या फिर अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो डिड होगा और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही होगी, ये भी याद रखना। लाइक वी से ही डिड नॉट सेड, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया और ये एक क्वेश्चन भी बन गया आपका। ही डिड नॉट सेड, इसको अंडरलाइन कर दो, 4 ऑप्शन दे दो, से, सेइंग, सेज और एक दे दो नो इम्प्रूवमेंट। वैसे ही आपका एक क्वेश्चन बन गया। सो यहाँ पर डिड के साथ जो वर्ब की फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म? दैट इज फर्स्ट फॉर्म। सो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। अगर कभी भी कंडीशन सिंपल पास्ट टेंस में दिखती है तो उसके रिजल्ट में हमेशा वुड लगाना है और वुड के साथ फॉर्म कौन सी चलनी है? वो भी फर्स्ट फॉर्म चलनी है। एग्जाम्पल देखो, इफ आई हिट द जैकपॉट, अगर मैंने जैकपॉट हिट कर दिया होता। अब एक और चीज देखो, हिट की सेकेंड फॉर्म भी हिट ही होती है, वो हिटेड नहीं होती। यहां पर भी एक क्वेश्चन बनता हुआ दिखा, इफ आई हिटेड लिख दो या फिर आप यहां पर इफ आई हिटिंग लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो उसकी जो पास्ट फॉर्म है वो हिट ही रहेगी। इफ आई हिट द जैकपॉट आई वुड बिकम रिच। अब एक चीज आपने नोटिस करी, इफ आई हिट द जैकपॉट एवरी टाइम, सो एवरी टाइम क्या डिनोट करेगा? कि हमेशा प्रेजेंट की बात हो रही है, हमेशा की बात हो रही है। मतलब कोई भी चीज जो हमेशा चलती है वो प्रेजेंट टेंस में जाएगी। फिर अभी यहाँ एवरी टाइम नहीं लिखा था, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का केस है। सो जब सिंपल पास्ट टेंस का केस है उसमें क्या लगाते हैं? वुड लगाते हैं। वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिकम, बिल्कुल सही है। आप इसी को ना दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते थे। 4 ऑप्शन रखते, एक रखते दैट इज वुड बिकेम, एक आप ऑप्शन रख देते वुड बिकमिंग, एक आप लिख देते विल बिकेम और एक लिख देते नो इम्प्रूवमेंट। सो वुड बिकम हो जाएगा क्योंकि वुड के साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी? फर्स्ट फॉर्म, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, आई वुड बाय अ लोनली आइलैंड। आई वुड बाय क्यों लगाया? देख लेते हैं कंडीशन किस में जा रही है, क्योंकि ये तो रिजल्ट है। मैं लोनली आइलैंड खरीदूंगा, कब और क्यों? तो उसका कुछ कंडीशन रहा होगा। इफ आई फाउंड अ नाइस वन, अगर मुझे अच्छा मिल गया। सो फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड हो गई, फाइंड, फाउंड एंड फाउंड, और उसके साथ क्या लगाना था? वुड लगाना था। और वुड की फॉर्म कौन सी? फर्स्ट फॉर्म, तो बाय की बाय लगा दी आपने, वुड बाय अ लोनली आइलैंड। सो दिस इज हाउ टाइप 2 कंडीशनल स्टेटमेंट इज। इसी क्वेश्चन से ना आप बहुत सारे क्वेश्चन मॉडिफाई कर सकते हो। आप यहाँ पर वुड हैव लगा दो और बाय लिख दो, सो वुड हैव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर सिंपल पास्ट टेंस होगा सो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ वुड चलेगा एंड वुड के साथ वर्ब भी कौन सी? फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए। सो गाइज, जैसा कि आप जानते हो मेरे इस लेक्चर के बाद अब आपका काम शुरू होता है, वो है इस टॉपिक को रिवाइज करने का और इस टॉपिक को प्रैक्टिस करने का। और इस प्रैक्टिस को आसान बनाने के लिए सूक्ष्माज लाए हैं सेल्फ लर्निंग गेम बियॉन्ड नोइंग। सो इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी डेली सेल्फ स्टडीज पूरा कर सकते हो। और इस गेम की सबसे खास बात यह है कि ये एक सेल्फ लर्निंग गेम है जहां आपको सेल्फ मेड क्विज, क्वेश्चन, एक आंसर और एक क्विज प्ले करनी होती है, जो आपकी एवरीडे लर्निंग डोज को पूरा कर देती है और खेल ही खेल में आपकी डेली सेल्फ स्टडीज भी करा देती है। सो जब हमने इतना कुछ जान ही लिया तो आइए देख ही लेते हैं कि सूक्ष्मास या सेल्फ लर्निंग गेम बियॉन्ड नोइंग है क्या। सो गाइज, जैसा कि आप देख रहे हो ये सूक्ष्मास का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्विज, एक ऑप्शन दिख रहा होगा। सो जब आप क्विज पर क्लिक करते हो यहाँ पर पोस्ट क्विज करके एक ऑप्शन आएगा। आपको करना कुछ नहीं है, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करो और उसके बेस पर एक क्वेश्चन क्रिएट कर दो। जरूरी नहीं है वो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हो, वो किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आप बना सकते हो। सो जैसे कि आज मैं एक क्वेश्चन बनाने जा रही हूँ और क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मैंने एक डायरेक्शन सिंपल सा बनाया, फाइंड आउट द एरोनियस पार्ट, और मैंने
एक सेंटेंस बना दिया, इफ यू डू नॉट विन अ स्कॉलरशिप योर फादर विल बिकम वेरी सैड। अब आपको क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है कि एरर कौन से पार्ट में होगा। सो आइए देख लेते हैं कि इसके ऑप्शंस कैसे बनाने हैं और कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने सेंटेंस में ऑप्शंस क्रिएट किए हैं और वो है ए बी सी एंड द फोर्थ वन इज दैट इज नो एरर। सो ऑप्शन रख दिया हमने ए बी सी एंड फोर्थ अगर नो एरर हुआ तो डी आप उसका आंसर लगा सकते हो। ठीक है, तो ये तो थे कि किस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट करना है और किस तरीके से ऑप्शंस क्रिएट करने हैं। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, टैग लगाना भी जरूरी है। सो मैंने क्लिक करा रिसेंटली यूज टैग पर और सपोज जो भी आपने पहले टैग्स यूज करे होंगे वो वहां पर शो करेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टैग चूज कर सकते हो। अब उसके बाद जैसे मैंने यहाँ ये चूज ऑलरेडी कर लिया है, सो यहाँ पर ऑलरेडी वो टैग्स गिवन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में था इफ यू डू नॉट विन, प्रेजेंट टेंस हो गया। प्रेजेंट टेंस के साथ फ्यूचर टेंस आना चाहिए और फ्यूचर टेंस कौन सा, सिंपल फ्यूचर, मतलब विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही है। और यू डू नॉट विन, सो डू भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल सही है। सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। और आप इस तरीके से अपने क्विज को सबमिट कर सकते हो। जब आप अपने क्विज को सबमिट करोगे तो ये सूक्ष्मास के प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से शो करेगा और इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन तो शो करेगा ही करेगा। बियॉन्ड नोइंग जो एक सेल्फ लर्निंग गेम है, वहां पर जब आप अपने पॉइंट्स टेबल में जाओगे और देखोगे तो इसके 10 मार्क्स भी आपको मिल चुके हैं। सो जब आप कभी भी एक क्विज क्वेश्चन पोस्ट करते हो उसके आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं, अगर क्विज प्ले करते हो तो उसके 27 पॉइंट्स हैं और ऐसे करके आपको यहाँ पर पॉइंट्स मिल जाते हैं। सो ये था हमारा सेल्फ लर्निंग गेम बियॉन्ड नोइंग। सो गाइज, आज हम अपना सेशन यही एंड करते हैं। To get my question and notes, follow me on Sukshmas. This will also allow me to see your version of self-made questions there. Get my profile link in the description. और हाँ, subscribe to Beyond Knowing using my referral code, that is SHIV20824 to play games under my group. Thank you so much. Thank you.